हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे और हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो आपको क्लास 9th चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड है, जिसका टॉपिक है डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स। जिसका टॉपिक है साथियों फैक्टराइजिंग द डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर। दो स्क्वायर के डिफरेंस को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों, हमने बोला है दो स्क्वायर के डिफरेंस को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, उसको आज हम लोग देखने का काम करेंगे साथियों। जी बिल्कुल साथियों, हमारे वीडियोस को अगर इस टॉपिक को आप बहुत बेहतर से समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को अंत तक देखना ना भूलिएगा साथियों, नहीं तो आप लोगों का हाल बिल्कुल उन बच्चों का जैसा हो जाएगा जो बच्चे पढ़ाई के समय में क्या करते हैं, ये हो गया, इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। और जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्या करते हैं, ये नहीं आता है, इसको तो हमने देखा भी नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों ये नौबत ना आए, इसलिए हमारे वीडियोस को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का काम कीजिएगा, नहीं तो आपका अभी हाल उसी बच्चे के जैसा हो जाएगा जो पढ़ने के समय में क्या कहता है साथियों, ये हो गया, इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। और जब एग्जाम में बैठता है तो कहता क्या है, ये नहीं आता है, इसको तो हमने देखा भी नहीं है। ठीक है साथियों, तो हमारे वीडियो को बिल्कुल आप लोग अगर इस टॉपिक को फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का जो टॉपिक है क्लास 9 का, अगर इसको बेहतर से बेहतर समझना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर अंत तक देखने का काम कीजिएगा साथियों, क्योंकि मैं इसमें कंसेप्ट के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी बताने वाला हूं साथियों। आ जाइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आप बने रहे हमारे वीडियोस के साथ साथियों। आइए, आज का जो टॉपिक है डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के डिफरेंस को हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये आज हम लोग देखेंगे साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ये स्क्वायर हो गया और ये बी का स्क्वायर हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर बोलेंगे। और ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स का जो यूज किया है, इस वेरिएबल्स की जगह पे हम लोग किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर्स को ले सकते हैं साथियों। जैसे हमने यहाँ पे ए लिया तो ए के जगह पे हम लोग पी भी ले सकते हैं, ए के जगह पे हम लोग ये बी के जगह पर हम लोग क्यू भी ले सकते हैं साथियों। मतलब कहने का हमारा ये है कि अल्फाबेटिकल लेटर से किसी भी वेरिएबल्स को लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमने ए लिया तो अभी ए ले लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे वेरिएबल्स ए लेने का काम किया साथियों। आगे देखिएगा साथियों, जब इसको फैक्टराइज किया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब हम लोग से फैक्टराइज करते हैं तो इसका फैक्टर क्या आता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। साथियों इसका फैक्टर क्या आता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड ए माइनस बी, ये इसका फैक्टर है। एक बात यहाँ जो ध्यान देने की और ये है कि हम लोग ए माइनस बी को पहले और ए प्लस बी को बाद में लिख सकते हैं, इससे हमारे फैक्टर्स में या जो रिजल्ट आएगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। देखिएगा यहाँ पर हमने ए माइनस बी और मल्टीप्लाइड ए प्लस बी लिखा है। क्यों लिखा है तो देख लीजिए साथियों, ये इसलिए हो सकता है क्योंकि मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है 2 into 3 करिए, इस केस में भी आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 6 होगा, या 3 into 2 कीजिए, इस केस में भी जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको 6 होगा साथियों। तो हमारा जो रिजल्ट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, इसलिए फैक्टर्स के पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ए प्लस बी के जगह पर हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं और ए माइनस बी के जगह पर हम लोग ए प्लस बी भी लिख सकते हैं बिल्कुल, और इसको कोई गलत करने वाला नहीं है साथियों। आइए साथियों आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी पे आज का प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे साथियों। तो आ जाइए साथियों, हम लोग अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेंगे। देखिए कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ये जो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर है साथियों, क्या है
4a² माइनस 9b²। हमको इसमें क्या करना है, जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म को हमको क्या करना है, देखना है। सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है कि इसमें जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे 4 है साथियों, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। तो यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। और ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो हम लोग यहाँ पे मतलब हमारे कहने का यह है कि हम लोग जब डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स के फैक्टर को पढ़ने का काम करेंगे तो क्वेश्चंस में हम लोगों को स्क्वायर देखने का काम करना है कि अगर जो नंबर गिवन है वो नंबर आपको किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर 4 आपको 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2a² की जगह पे हम a लिख देंगे और इस 2a का होल स्क्वायर कर देंगे। माइनस 9 आपको 3 का, 9 आपको 3 का स्क्वायर है, और भी इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अब ये जो हमारा आया, हमने जो स्क्वायर लिखा साथियों, ये a² माइनस b² के फॉर्म पे आ गया, जहां पे ये पूरा a होगा और ये पूरा b होगा। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, a प्लस b, a माइनस b, या a माइनस b इंटू a प्लस b। मतलब हम लोग पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, a प्लस b, a की जगह पर आपको 2a और b की जगह पर आपको प्लस b 3b इंटू 2a माइनस 3b साथियों। बस ये हमारा दो स्क्वायर के डिफरेंस का फैक्टर ये हो गया साथियों। साथियों अब हम लोग जो देखने वाले हैं ये टाइप 2 प्रॉब्लम है, मतलब दूसरे टाइप का। फर्स्ट टाइप हमने बता दिया जो सबसे लेवल 1 था। अब देखिए टाइप 2 का जो प्रॉब्लम्स होगा उसको कैसे हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे साथियों। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है साथियों x³ माइनस x, इसको हम लोग डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स में कैसे सेट करेंगे तो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ x³ है और यहाँ x है साथियों। यहाँ पर x कॉमन है, x क्या है, कॉमन है। यहाँ बच क्या गया, x निकल गया तो यहाँ पे स्क्वायर बच गया। यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 1x है। यहाँ 3x में से 1x आपको आउट हो गया तो x² बचेगा, और यहाँ माइनस, यहाँ सिंगल x है साथियों, तो यहाँ से ये x बाहर आ गया है, कॉमन हो गया है, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब देखिएगा साथियों, इस यहाँ पर हम लोग इस x को ऐसे ही लिख देंगे, और ये जो है x, इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ये जो x है इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, और 1 का भी स्क्वायर हम लोग कर देंगे साथियों। कोई प्रॉब्लम साथियों? और यहाँ पे ये x हो जाएगा, यहाँ पे ये आपको a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे x प्लस 1 में और x माइनस 1 में। इस तरीके से ये दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम था डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स पे, उसको भी हमने सॉल्व करने का काम किया साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे हमने x को कॉमन निकाल लिया है। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे x² बचा है और यहाँ x कॉमन हो गया तो 1 बचा। कुछ नहीं, अगर यहाँ पे बचा है तो 1 बचेगा साथियों। तो ये x हमने लिख दिया और ये x² माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया। जैसे हमने किया तो ये a² माइनस b² के फॉर्मूले पे आ गया, और जब ये a² माइनस b² के फॉर्मूले पे आ गया तो हम लोग a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में लिख सकते हैं साथियों। ये x को हमने ऐसे ही लिख दिया, ये आपको a प्लस b, मतलब एक जगह पे यहाँ पे x है और b की जगह पे 1 है, तो x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1, ये इनका फैक्टर्स हो गया। और इस तरीके से इसको हमने फैक्टर्स में ब्रेक करने का काम किया साथियों। ये दूसरा टाइप था। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो तीसरा टाइप होगा साथियों। तो साथियों ये हमने टाइप 3 क्वेश्चन दिखाने का आप लोगों को काम किया है। हम लोग देखेंगे कि टाइप 3 के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाने का काम करते हैं। तो देखिएगा ये x² है तो ये a² हो गया, माइनस y² अपॉन 10 है तो y का तो स्क्वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये 100 किसका स्क्वायर है साथियों, तो ये 110 का स्क्वायर है। तो हम लोग इसको स्क्वायर को फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा ये x² माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म पे आ गया साथियों, a² माइनस b² के फॉर्म पे आ गया, जहां पर x आपको a होगा और y अपॉन 10 आपको b होगा। इसको हम लोग फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं,
ए प्लस बी ए माइनस बी पे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ए प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन 10 एक्स माइनस वाई अपॉन 10 में हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं साथियों। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। ये आपको टाइप 3 था। अब चौथा जो हम लोग देखने वाले हैं साथियों, ये टाइप 4 देखने वाले हैं। जी साथियों, ये टाइप 4 हुआ। और टाइप 4 को देखिएगा, हमने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था कि डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स, जो डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स के क्वेश्चंस होंगे उनमें हम लोगों को स्क्वायर को खोजने का काम करना है। अगर कोई नंबर गिवन है तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम यहाँ पहले देखेंगे, पहला जो टर्म है 7p स्क्वायर, p तो किसी का स्क्वायर है लेकिन 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। कैसे बनेगा साथियों? यहाँ q तो स्क्वायर है लेकिन 5 किसी का स्क्वायर है। ये कैसे बनेगा साथियों? थोड़ा माइंड अप्लाई कीजिए आप लोग भी। ये किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या? ये बिल्कुल किसी का स्क्वायर नहीं है। ये जो 7 है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ना ही 5 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लोग डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स पे कैसे ब्रेक करने का काम करेंगे साथियों? इसको हम ब्रेक करेंगे, बिल्कुल इसको हम ब्रेक करेंगे, लेकिन कैसे हम लोग आज देखने का काम करेंगे साथियों। 7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे? ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फिर भी हम इसको स्क्वायर बनाने का काम करेंगे साथियों, और जबरदस्ती इसको स्क्वायर बनाने का काम करेंगे। ये नहीं बनेगा, ऐसा गुरु स्क्वायर बनेगा साथियों। देखिए कैसे स्क्वायर बनता है, बनेगा स्क्वायर। देखिए कैसे बनता है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साथियों? √7p स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया साथियों, बताइए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? ये भी स्क्वायर है, ठीक है। हमें पूरी उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर आपको रूट का कंसेप्ट मालूम होगा तो ये आप बिल्कुल समझ रहे होंगे साथियों। किसी भी नंबर को हम लोग जानते हैं कि अगर रूट में किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर रूट से बाहर हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर कोई नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग उसको रूट में 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वही काम हमने यहाँ पे 7 और 5 के साथ किया और ये स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसको लिखने का काम किया साथियों। स्क्वायर नहीं भी होगा तो हम लोग जबरदस्ती स्क्वायर बनाने का काम करेंगे साथियों। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो बहुत जबरदस्त और मस्त होने वाला है साथियों। देखिएगा, अब ये 7p स्क्वायर हो गया और √5q स्क्वायर हो गया, दोनों स्क्वायर हो गया। जब ये डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर हो गया तो हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करने का काम करेंगे, जहां पर √7p a होगा और √5q आपको भी होगा साथियों। आइए इसको √7p प्लस √5q और इसको √7p माइनस √5q ऐसा लिख सकते हैं। और ये आपको फैक्टर्स हो गया, 2 फैक्टर्स, और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने निकालने का काम किया साथियों। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम लोग जबरदस्ती परफेक्ट स्क्वायर बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है साथियों। अगर कोई पूछता है आपसे कि ये 7 को √7 कैसे लिख सकते हैं, ये गलत है, तो कहिएगा लिखा जा सकता है प्यारे, लिखा जा सकता है। 7 को √7 में लिख सकते हैं प्यारे। लेकिन अगर आपसे वो इतना कहने के बावजूद भी नहीं मानता है तो वो आपको सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है साथियों। जी बिल्कुल बेवकूफ़ है। अगर वो कहता है कि 7 को √7 का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता है तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा। और उसको अगर आप लोग नहीं मान रहा है तो 2-4 झापड़ हमारे तरफ से लगा भी सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं होगा साथियों। 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंसेस ऑफ 2 स्क्वायर से ब्रेक करने का काम करेंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे साथियों? रूट में ब्रेक करने का। सबसे पहले उसमें उसको रूट में डालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर कर देंगे तो आपको इस फार्मूले पे ये सेट हो जाएगा, और जब इस फार्मूले पे ये सेट हो जाएगा तो हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी पे लिख सकते हैं साथियों। किसी की मेथोडोलॉजी यहाँ काम नहीं करेगी। बिल्कुल हम लोगों ने इसको आप लोगों ने सही समझने का काम किया है साथियों। लिख लीजिए।
आ जाइए साथियों, ये टाइप 5 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स का ये टाइप 5 क्वेश्चन है, मतलब लेवल 5 में हम लोग इन कर चुके हैं साथियों। आइए देखते हैं लेवल 5 कैसे बनेगा और इसमें जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होगा। हम लोग देख रहे हैं साथियों, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 4 है। अभी तक जो डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स पे हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं वो आपको 2 टर्म वाला क्वेश्चन था, जिसमें सिर्फ कितना टर्म था साथियों, 2 टर्म था। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कितना टर्म लिखा हुआ है, 4 टर्म है। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स पे पहले सेट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इसमें दिमाग लगाने का काम करेंगे साथियों। इसको बिल्कुल भी ध्यान दीजिए साथियों, 4 टर्म है फिर भी हम लोग इसको डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर्स पे बनाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। अगर जो रोकता है तो समझिए, जो रोकता है वो समझिए बेवकूफ़ है साथियों। तो आइए, अगर कोई रोकने की कोशिश करता है तो बिल्कुल रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और ये टाइप 5 हम लोग कैसे बनेगा, इसको कैसे हम लोग डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसको सेट करेंगे, आइए हम दिखाने का काम करते हैं साथ। तो देखिएगा ये एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम ब्रैकेट में ले लेते हैं साथियों और ये माइनस कॉमन हो जाती है, क्योंकि तीनों माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ साथियों। जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस और माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा 2a और ये भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा a स्क्वायर साथियों। जैसे हमने किया साथियों, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस को हमने कॉमन ले लिया। जैसे माइनस को हम कॉमन लेंगे तो ये प्लस में बन जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। नो डाउट साथियों। और ये एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा हमने लिखा इसको। आगे देखिएगा साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं अरेंज कर देता हूं साथियों। ये आपको 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पे ये सेट हो गया साथियों। ये आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पे सेट हो गया। देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल इसको मैं ब्रेक करके समझाऊंगा साथियों। ये ए स्क्वायर, ये जो है 1, यहाँ पे ए है, 1 क्या है, ये 1 जो है ए है, ए का स्क्वायर, ये जो है ये बी है और ये आपको 2ab, 2 इंटू ए आपको 1 है और बी क्या है, ए है। इसी को हमने लिखने का काम किया। ये आपको ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया, 2ab हो गया साथियों। कोई समस्या साथियों, यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साथियों। आगे देखिएगा कैसे इसको हम लोग और सॉल्व करने का काम करेंगे। तो आ जाइए, इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, यहाँ पे ए क्या है, 1 है और बी क्या है, ए है, तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे इसको हमने 1 प्लस ए का होल स्क्वायर लिखा, ये डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर पे सेट हो गया। देख लीजिए, ये ए स्क्वायर और ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर, ये साथियों ये ए स्क्वायर होगा और ये पूरा का पूरा बी स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी या माइनस बी पर, तो ये ए एक्स प्लस 1 प्लस ए हो जाएगा और ये एक्स माइनस 1 माइनस ए हो जाएगा साथियों। देखिएगा साथियों कैसे, ये सब प्लस में ए प्लस बी, तो ए यहाँ पे एक्स हो गया और बी क्या होगा, ये पूरा का पूरा बी है तो 1 प्लस ए। दूसरा क्या कहता है, ए माइनस बी, तो एक्स हो गया और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा 1 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ए। इस तरीके से इसको हमने डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर पे सेट करके फैक्टर में ब्रेक करने का काम किया है साथियों। और इसको बेहतर से आप लोगों ने समझने का भी काम किया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। आ जाइए साथियों, हम लोग अब देखेंगे टाइप 6 क्वेश्चन का। टाइप 6 है ये, देखिएगा टाइप 6 को हम लोग कैसे, इसमें भी आपको कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। इसको हम लोग डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्मूला पे कैसे सेट करेंगे, आइए देख लेते हैं साथियों। इसको हम लोग डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट करेंगे, चाहे वो 4 टर्म ही क्यों ना हो।
2 को तो हम लोग बहुत आसानी से सेट कर सकते हैं, लेकिन 4 वाले को भी अगर हमारे वीडियोस को आप लोग देखेंगे तो 4 वाले को भी बहुत आसानी से हम लोग साथियों सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे सेट कर सकते हैं साथियों। यहाँ पे ये ए क्यूब है और ये माइनस ए माइनस बी है साथियों। देखिए हम लोग इसको कैसे सेट करेंगे, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ये दोनों में माइनस है साथियों, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और इसके साथ ही माइनस है, दोनों में माइनस है। तो इसको हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। जैसे मैं कॉमन लूंगा साथियों तो यहाँ पे ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी हो गया साथियों। अब यहाँ पे 2 ग्रुप बन गया। कितना ग्रुप बन गया साथियों? 2 ग्रुप। एक ए प्लस बी का होल क्यूब का ग्रुप है और एक ए प्लस बी का ग्रुप है। नो डाउट साथियों, यहाँ पे ए प्लस बी का पावर 3 है और यहाँ ए प्लस बी का पावर 1 है। इस दोनों ग्रुप में कॉमन हम लोग देखेंगे क्या है साथियों। इस दोनों ग्रुप में कॉमन हम लोग क्या दिख रहा है, तो ए प्लस बी कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 3 ए प्लस बी है और यहाँ पे सिंगल ए प्लस बी है, तो इसमें भी ए प्लस बी है और इसमें भी ए प्लस बी है, तो ये कॉमन हो गया। जब कॉमन हो गया तो एक ए प्लस बी को हम लोग बाहर कर लेंगे साथियों। जैसे मैं इसको बाहर करूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर 1 बचेगा। 1 का तो हम लोग स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा साथियों, तो यहाँ पे हम लोग 1 का तो स्क्वायर कर ही सकते हैं। नो डाउट। आगे देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए प्लस बी, और इसको देखिएगा ये आपके इस पे आ गया साथियों, ये पूरा ए स्क्वायर और इसको हम लोग कंसिडर करेंगे बी स्क्वायर। ये ए प्लस बी को ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये आपको डिफरेंसेस ऑफ पी स्क्वायर पे आ गया। और जब डिफरेंसेस ऑफ पी स्क्वायर पे आ गया तो हम लोग ए प्लस बी पे इसको लिख सकते हैं और ए माइनस बी पर भी लिख सकते हैं साथियों। जहां पे ये पूरा ए होगा और ये आपको बी होगा। जब ये ए होगा तो ये पूरा ए प्लस बी हो गया साथियों, और ये ए माइनस बी, ये ए माइनस बी, ये पूरा ए और ये आपको बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी पर हमने इसको लिखने का काम किया साथियों। अच्छे से समझिएगा साथियों, ये ए प्लस बी, ये पूरा ए होगा और ये आपको बी होगा। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट हो गया। जब डिफरेंसेस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट हो गया तो इसको हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी के फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक कर दिया हमने इस तरीके से। ये आपको टाइप 6 था और टाइप 6 को हम लोगों ने देखा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा आप लोगों को तो इसको कैसे बनाने का काम करना है। इसमें हम लोगों को कॉमन का कंसेप्ट जो है उसको अप्लाई करने का काम करना है साथियों। तो साथियों हम लोगों ने देखा कि कैसे टाइप 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से एक से बढ़कर एक लेक्चर को देखना चाहते हैं हमारे मस्ती वाले मैथ साइंस यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा साथियों, जिससे आपको हमारा वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाने का काम कीजिएगा साथियों, ताकि हमारा मस्ती वाला मैथ साइंस का वीडियो आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके साथियों। आज तक के लिए साथियों यहीं तक हम लोग रुकते हैं। और साथियों आज के लिए यहीं तक आस है साथियों, आज के लिए यहीं तक आस है। आप लोग हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मस्ती वाला मैथ साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए साथियों।